आज हम बात करेंगे फ्रोबनियस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की। जब रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स जो हैं हमारे अनइक्वल है, जैसा पहले केस में था अनइक्वल है, और लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो इंटीजर है। यानी कि अगर आपके दो रूट आते हैं, दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन डिफरेंस जो है m1 माइनस m2 वो इंटीजर आएगा। और जो फर्स्ट केस हमने किया था उसमें ये इंटीजर नहीं आता था। तो इंडिशियल इक्वेशन से फिर जो दो रूट आएंगे, जो छोटा रूट होगा, एक बड़ा रूट होगा, उनमें एक छोटा रूट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा रूट होगा उसी के अबाउट में ही दोनों सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। यानी कि एक तो छोटे रूट के अबाउट में आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए और एक उसका पार्शियल डेरिवेटिव आप कर लीजिए, कर ली एक जो फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा, और m2 छोटे रूट के अबाउट में ही दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर एक सॉल्यूशन तो आप बड़े रूट के रिस्पेक्ट में रख लीजिए, दूसरा आपको छोटे रूट के रिस्पेक्ट में ही रखना है जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो जैसा ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एक तरह से ये आपकी बेसल इक्वेशन हो गई एक ऑर्डर की। यहाँ तो एक्स स्क्वेयर रहेगा, ये भी यही रहेगा बेसल में, ये एक्स रहेगा, ये डिवाइड बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर भी 1 ही होता है, वाई। तो इस तरह की जो है बेसल इक्वेशन होती है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये एक ऑर्डर की कहलाएगी। अगर यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाए तो 4 हो जाएगा, 2 ऑर्डर की हो जाएगी। अगर यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाए तो 0 ऑर्डर की हो जाएगी। चलिए, वो तो नाम है कि इसको बेसल इक्वेशन हम कहते हैं। लेकिन मेन क्या है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, पहले तो हम ओरिजिन के अबाउट चेक करेंगे। ये ओरिजिन के अबाउट बनेगा, वही वाई लेंगे, ये देखो वही वाई लिया हुआ है, फिर डी वाई बाई डी एक्स आप लेंगे, और फिर उसी तरह डबल डेरिवेटिव आप लेंगे। ये सारी वैल्यूज़ जो है वो इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद और चेंजिंग फार्मूला लगा के जो लोवेस्ट डिग्री है, यहाँ देखिए x की पावर m प्लस 1, और उसके बाद x की पावर m प्लस r, तो सबसे छोटा x की पावर m है। तो a नोट को नॉन जीरो मानते हुए इसको आप जीरो पुट कर देंगे, m स्क्वेयर माइनस 1 को जीरो करेंगे, ना कि a नोट को। a नोट को यहाँ लिख सकते हो, सपोज ए नॉट नॉट इक्वल टू 0। ये जरूर लिखना है आपने, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो फिर या तो ए नॉट 0 होगा, तो ए नॉट नॉट इक्वल टू 0, तभी m स्क्वायर माइनस 1 0 आएगा, जिससे m की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस का 1 और एक माइनस है। तो दोनों अलग अलग तो हैं वैल्यू, रूट्स अलग अलग तो हैं इंडिशियल इक्वेशन के, डिस्टिंक्ट है, लेकिन डिफर करते हैं इंटीजर से। मतलब 1 में से अगर -1 घटाएंगे 2 आएगा, या -1 में से 1 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो इस केस में क्या है कि अब हम दूसरी जो x की m प्लस 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 0 पुट करते हैं। जब ये 0 पुट किया तो इसको आप सिंप्लीफाई यहाँ करें, या इसमें वैल्यू डाल के देखें आप पहले, या सिंप्लीफाई कर लें वैल्यू। अगर आप m को 1 डालते हैं यहाँ, तो ये 1 प्लस 1 2 यानी कि 4 माइनस 1 a1 यानी कि 3a1, और 3a1 से तो a1 ही 0 आ जाएगा। लेकिन जब दूसरा रूट आप -1 डालते हैं, -1 देखें अगर आप डाल के, तो -1 डालते हैं, उस केस में क्या आता है यहाँ, -1 प्लस 1 0 का स्क्वायर, और -1 और a1, यानी कि इस केस में भी a1 0 ही आ जाता है, a1 बराबर 0। सो दोनों ही केस में a1 0 आ गया। तो मेन केस क्या है कि दोनों रूट अलग अलग हैं, लेकिन डिफर करते हैं इंटीजर से। और साथ में ये भी देख लिया कि a1 0 आया है। जब a1 0 आएगा, उसके बाद a2 a3 a4 ये सारे निकाल लेंगे हम r की वैल्यू। यानी कि जो ये कोफिशिएंट है आपका x की पावर m प्लस r का, ये भी 0 पुट करेंगे ना आप यहाँ, इसका कोफिशिएंट, और r यहाँ 2 से रहेगा, r का वेरिएशन 2 से पुट करना। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये y आ जाएगा आपका, सब्सटीट्यूट करके ये वैल्यू, और ये 4 नंबर में y आएगा। लेकिन इस y में आप देखते हैं कि जो छोटा रूट है, देखो अगर m को 2 ही रूट आए हमारे, एक तो 1 आया रूट और एक -1। अगर 1 पुट करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डिनोमिनेटर में, लेकिन m को अगर -1 पुट करते हो तो यहाँ देखो -1 प्लस 1 है 0, 1/0 इन्फिनिटी। मतलब -1 जो रूट है वो इसको प्रॉब्लम में लेके आ रहा है, इसी
इक्वेशन को, 4 नंबर को। तो उस केस में क्या करें कि इस -1 को ख़त्म कर दें। तो ख़त्म करने का तरीका क्या है, m+1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। अब m+1 वैल्यू किसकी रखें, a0 की रख दो, कि a0 के साथ एक कांस्टेंट लगा के b0 और m+1 से मल्टीप्लाई कर दो, b0 नॉन जीरो रहेगा। तो उससे क्या है, b0 में बदल जाएगा और m+1 नीचे से खत्म होता चला जाएगा, सभी से खत्म हो जाएगा m+1, यानी कि 5 नंबर इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर m को -1 करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 नंबर आ गई है। तो इसको आपने b0 ux, इसने b0 को छोड़ के ux दे दिया नाम, चाहो तो पूरे को ही ux दे सकते हो, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कन्फ्यूजन नहीं मानना कि b0 को छोड़ दिया है, यहाँ पर b0 को छोड़ के ux नाम दिया है, आप चाहो तो इस टोटल को ही ux दे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b0 कांस्टेंट रहेगा, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो ये y आया है आपका 5 नंबर में, इसमें पुट करके तो 6 नंबर आई है, जो 5 नंबर आई इसका अब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लीजिए, यानी कि 1 रूट को भूल गए हम यहाँ पर, यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था केवल उसी को देख रहे हैं हम, और m+1 हमने यहाँ से ख़त्म कर लिया। ख़त्म करने के बाद ये 5 नंबर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, ये ध्यान से करना है, ये क्योंकि x की पावर m, एक तो ये माना जाएगा और एक ये टोटल, यानी कि दो का प्रोडक्ट होगा, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ध्यान से लगाना, log x भी आएगा, तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार इसका होगा, दूसरा एज सच, फिर एक बार ये एज सच, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, फिर इसमें m को -1 पुट किया जाएगा, ये आ गया। अब इसने क्या किया, ये जो एक वैल्यू है, एक तो ux, जो पीछे ux आपने यहाँ नाम दिया है वो ux बन जाएगा, इसने उस वैल्यू को ux, क्योंकि वहाँ ux नाम दिया तो ux लिख दिया है कि बार बार वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये वैल्यू और x इनवर्स, इसको मिला के ux, ये पीछे देख सकते हो, हमने ux नाम दिया था x इनवर्स, और ये b0 को छोड़ के, तो ये बार बार लिखनी पड़ेगी, ux नाम दिया था तो ux आप यहाँ लिख सकते हैं। ये टोटल को vx दे दिया इसने, b0 को छोड़ के, तो चाहो तो इस सारे को vx दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 नंबर आ गया, यानी कि जो 6 नंबर आया है और 7 नंबर, 6 और 7 इन दोनों से ही सॉल्यूशन बना सकते हो, यानी कि 1 वाले की ज़रूरत नहीं है, इसने वैसे पुट करके दिखाया है ये 1, इसको आप पुट करके दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसकी प्रॉब्लम ख़त्म करी, और फिर 6 नंबर जो आया 6 नंबर पे और फिर 7 नंबर पे, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। या फिर आप करके देख लो 1 पे, फिर ये देखो जैसे 1 पे जो रूट आया 8 नंबर, अब देखो 8 नंबर जो रूट है ये 6 नंबर जैसा ही तो है, सिर्फ b0 एक कांस्टेंट का ही तो फर्क है। देखो 6 नंबर में यहाँ b0 है, बाकी वैल्यू देख लो, और बाकी वैल्यू यहाँ देख लो 8 नंबर में, -4 b0 को छोड़ दो, बाकी वैल्यू तो ux वही है, बाकी तो वही है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट मल्टीपल आ गया, मल्टीपल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 6 और 8 तो अलग अलग नहीं है, तो या तो 6 ले लो या 8 ले लो, एक तो इनमें से लेना है, दोनों में से, और एक 7 आ गया तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, या तो 6-8 का, या तो 6-7 का कॉम्बिनेशन लिख दो, या 7 और 8 का कॉम्बिनेशन लिख दो, क्योंकि 6 और 8 तो एक जैसे हो गए हैं, 6 और 8 तो एक जैसे हो गए हैं, तो या तो 6-7 का कॉम्बिनेशन लिख दो या 7-8 का कॉम्बिनेशन लिख दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें तो यही करना है। सेकंड एग्जांपल आप देखें, इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी थोड़ा सा आप यहाँ देखना चाहें, a1 0 आ गया, 2 रूट आ गए, देखो एक m 0 आ गया और एक रूट 4 आ गया। अब आप जैसे ही आपने y निकाला, यहाँ देखो ये y आपका निकाला, तो एक रूट 2 आया था, 2 यहाँ डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम कर रहा है, 0 तो नहीं कर रहा है, लेकिन 2 - 2 0, 1/0 इन्फिनिटी, ये m-2 है ना, 2 वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो एक मिनट, स्मॉलर रूट को प्रॉब्लम क्रिएट करनी चाहिए थी यहाँ पर। एक रूट आपका क्या था, 2, स्मॉलर रूट को देखेंगे, सॉरी हम स्मॉलर रूट क्या है, 0। यहाँ आगे देखिए, ये तो इसमें आएगा ही स्मॉलर रूट को, m आ गया, इसके बाद सब में m आएगा, यानी कि ये जो स्मॉलर रूट है 0, यहाँ 2 भी क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, m भी 0 भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम स्मॉलर रूट को लेंगे, यहाँ 2 भी क्रिएट कर रहा है, 0 भी, दोनों ही क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, लेकिन हम स्मॉलर रूट, सॉरी एक रूट तो 4 है यहाँ, हाँ एक रूट 4 है, एक रूट 0 है, सो 4 क्रिएट नहीं कर रहा है, 0 क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, तो 0 वाले को ख़त्म करेंगे, यानी कि a0 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, a0 बराबर b0
और m माइनस 0, यानी कि m वाला जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको ख़त्म कर दिया। a नोट की वैल्यू b नोट m रख दी, m b नोट। तो उससे क्या होगा कि m जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, m जहाँ भी होगा सब जगह से ख़त्म हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी यहाँ से, ये इक्वेशन आपकी बन गई। यहाँ देखिए इस पे कन्फ्यूजन रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसने क्या किया, बी नोट को 1 ले लिया। बी नोट को 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बी नोट को छोड़ दिया था, यहाँ बी नोट को 1 ले लिया। तो रट्टा नहीं लगाना कि पिछले क्वेश्चन में तो आप कहेंगे कि सर बी नोट को छोड़ दिया था, यहाँ कहेंगे कि बी नोट को 1 ले लिया। तो रट्टा नहीं लगाना, आप बेशक बी नोट ही रहने दो, यहाँ बी नोट ही रहने दो, जो आपकी वैल्यू है बी नोट यहाँ रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब m 0 था वो तो पुट करना ही है ना, m को 0 तो पुट करना ही है, डिनोमिनेटर में ख़त्म हो गया। सो जो रूट आ जाएगा इसके साथ ये बी नोट भी आएगा। बी नोट को छोड़ के ही नाम दिया था हमने ux, तो बी नोट को छोड़ के ux नाम दे देना। बी नोट रह जाएगा यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये रट्टा नहीं लगाना कि बी नोट की वैल्यू 1 क्यों रखी, कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। बी नोट को आप ख़त्म ही करना चाहते हैं तो 1 रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रट्टा नहीं लगाना कि पिछले क्वेश्चन में हमने बी नोट रख लिया था, इसमें बी नोट को 1 लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये ux आ जाएगा, बी नोट के साथ आ जाएगा। और फिर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये करली बाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आप। यहाँ इन्होंने बी नोट को 1 लेके, बी नोट रखोगे तो बी नोट तो कांस्टेंट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी नोट दोनों में आएगा। सो पार्शियल डेरिवेटिव आप लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद हम 0 पुट करेंगे, तो एक ये 6 आ गया रूट, और एक ये vx में आ गया 0। अब इसने 4 वाला जो है वो यहाँ करके निकाल के नहीं दिखाया, जो पिछली बार हमने एक रूट को पुट किया था 4 वाले को। इसने कहा कि 4 वाला डिपेंड करेगा 6 नंबर पे, 4 वाले को उसने छोड़ ही दिया। मतलब मेन चीज़ क्या है कि छोटे रूट पे ले लो, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो मल्टीप्लाई करके, और वहाँ से जो रूट आया 1 6 और पार्शियल डेरिवेटिव लेके आया, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी कि ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि m बराबर 4 जो है डिपेंड करेगा नहीं करेगा, सीधा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में तो यही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसके मैं आज जो वीडियो डालूंगा वो इसको ये क्वेश्चन उसमें सॉल्व होगा आपका, एक्सरसाइज का 3rd सॉल्व मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ 2 रूट बनेंगे, ये x² - 4 है, ये बेसल इक्वेशन को दिखा रहा है। सो ये बनेगा x² - 2 का स्क्वायर, 2 ऑर्डर की बेसल इक्वेशन बनेगी, यानी कि एक रूट प्लस का 2 आएगा, एक रूट माइनस का 2 आएगा। तो -2 पे आपने रूट निकालने हैं। अब नेक्स्ट केस क्या है कि उसमें भी रूट अलग अलग है और डिफर करते हैं इंटीजर से, ये तो यहाँ भी थे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, a1 प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था अभी तक, जो आपने दोनों क्वेश्चन किए उनमें a1 0 आ गया था। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम, क्योंकि शुरू में तो a1 पे ही आएंगे ना, पहले तो इंडिशियल इक्वेशन, यहाँ इंडिशियल इक्वेशन x² - 2 से बनेगी, फिर m - 1 है, फिर उसके बाद m+r, यानी कि सबसे छोटा जो कोएफिशिएंट x² - 2 है। तो यहाँ से इंडिशियल इक्वेशन 2 रूट आ जाएंगे, एक 1 एक 0। फिर इसकी जो ये दूसरी इक्वेशन है m+1m a1, और देखिए यहाँ अगर 1 पुट करते हो, 1 पुट करने से तो a1 0 आ गया, क्योंकि 2a1 बन जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a1 0 आ गया। लेकिन जब 0 पुट करते हो तो 0 × a1 यहाँ बन गया। जब आप 0 पुट करते हो 0 a1 = 0। अब इसका मतलब तो a1 की कोई भी वैल्यू रख लो 0 के अबाउट में, 0 के अबाउट में कोई भी वैल्यू रख लो, इसका मतलब तो ये हुआ कि हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए आप क्या करो कि a1 को नॉन जीरो मान लो, a1 को क्या मान लो, नॉन जीरो। और केवल 0 वाला जो, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, a1 इनडिटरमिनेट हो गया, कि इसको 0 वाला जो रूट है 0 के अबाउट, आप केवल 0 के अबाउट ही निकाल दो बस एक सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, एक तो a0 आ गया और एक a1 आ गया। तो केवल 0 के अबाउट निकाल दो, ये इक्वेशन बना के, और ये y आ गया, और इस y जो बनाया ये 0 के अबाउट ही निकालना है, केवल m को 0 पुट कर दिया। देखो यहाँ m को 0 पुट कर दिया है, ये लिखा है m को 0 पुट करके ये आ गया और 0 के अबाउट निकाल दिया। इसमें एक a1 आ गया और एक a0 और a1 दोनों 2 कांस्टेंट आ गए, और 2 ही चाहिए हमें जनरल सॉल्यूशन में। तो यही सीधा जनरल सॉल्यूशन है, यानी कि ये उससे भी आसान हो जाएगा पिछली एक्सरसाइज से भी। इसमें केवल क्या है कि a1 जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहीं से जो रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बस उसी रूट को ले लो
और A1 को साथ में नॉन जीरो मान लो, बस ये ध्यान रखना है कि A1 को नॉन जीरो मानना है, और A1 को नॉन जीरो मान के आप एक सॉल्यूशन निकाल दो, वही जनरल सॉल्यूशन होगा, कोई कॉम्बिनेशन निकालना, क्योंकि उसमें दो कांस्टेंट आ गए, A0 भी आ गया, A1 भी आ गया, दो ही कांस्टेंट हमें चाहिए। ये लिख दिया m बराबर 1, दूसरे रूट का तो हमने दिखाना ही नहीं है, इसको छोड़ दो, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है कि दूसरे रूट का लिखना है, केवल ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह आप एग्जांपल 2 देख सकते हैं, यहाँ भी A1 प्रॉब्लम, ये देखो A1 प्रॉब्लम कर रहा है, जीरो वाला प्रॉब्लम कर रहा है, तो केवल जीरो के अबाउट में निकाल दो, m को जीरो पुट कर दो, ये m को जीरो पुट कर दिया, और ये देखो y आ गया, इसमें A0 भी आ गया और A1 भी आ गया, तो इस तरह हमारा y जो है इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये थी हमारी 8वीं एक्सरसाइज। और जो 9वीं है इसमें दोनों के मिक्स ही हैं, वही रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और इसको आप थोड़ा सा देखना, दोनों के मिक्स ही केस है इसमें दो रूट आए, एक -3 आया, एक 3 आया, ये 3 ऑर्डर की शायद बेसल इक्वेशन है, x² -9, हाँ थोड़ा हाँ लगा, यहाँ x होना चाहिए था, अगर बेसल हो तो यहाँ केवल x होना चाहिए, लेकिन यहाँ x नहीं है, सो ये बेसल इक्वेशन नहीं है, लेकिन कोई और इक्वेशन है। तो इसके दो रूट आते हैं -3 3, और यहाँ एक बार इसने दोनों इंटीजर है, डिफरेंस भी इंटीजर है, और A1 पे देखें तो A1 यहाँ A1 जो है ना तो जीरो आया, लेकिन A0 का कॉम्बिनेशन आ गया, A1 क्या आ गया यहाँ A0 का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ एक 3 पुट करने से तो एक रूट आ जाएगा ux, और यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, यानी कोई रूट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ना 3 करता ना -3 करता, तो इसलिए एक बार 3 पुट कर दो, एक बार -3 कर दो, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, तो एक बार 3 कर दो, एक बार -3 कर दो, और ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों रूट सीधे निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि A1 A0 का कॉम्बिनेशन आ गया, जब A0 A1 का कॉम्बिनेशन आ गया तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे रूट, तो ये क्वेश्चन सीधा आ जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 2 को यहाँ थोड़ा सा ये पावर जो है x-1 की पावर में करना है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो x की पावर कर रहे थे, तो इसको क्या करो, क्योंकि 0 के अबाउट कर रहे थे, अब हमें 1 के अबाउट करना है, या तो 1 के अबाउट कर लो, या फिर इस इक्वेशन को पहले रिड्यूस कर लो 0 के अबाउट। वो कैसे करोगे, x-1 को z पुट कर दो, x-1 को z किया, dz/dx निकाल लो, डबल डेरिवेटिव ले लो, वो सीधा ही हो जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, ये एक ऑर्डर में ही है, यानी कि एक ही कांस्टेंट आएगा, डबल ऑर्डर में है ही नहीं इक्वेशन, एक ऑर्डर में है, एक ऑर्डर में है, dz/dx ये रिप्लेस हो जाएंगे, dy/dz dz/dx, और रिप्लेस हो गए, ये 2 नंबर इक्वेशन बन जाएगी। 0 के अबाउट इसको देख लो, ऑर्डिनरी पॉइंट है हमारा, ये सीधा ही सॉल्यूशन, बस ये तो सीधा ही है, क्योंकि ये तो ऑर्डिनरी है ना, रेगुलर सिंगुलर नहीं है, सो फ्रोबनियस मेथड नहीं लगाना पावर सीरीज का। अब देखो ये सिंपल है, समेशन m0 to ∞ am z की m, सिर्फ सिंपल z में कर दिया बस हमने, तो इसको चाहो तो x-1 में ही निकाल लो सीधा, जैसे मैंने यानी कि ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा x-1 में निकाल लो, फ्रॉम वो है ये आपकी x-1 में, लेकिन x-1 में हाँ 1 के अबाउट देखना है, तो कोई ऑर्डिनरी बनेगा x1, तो ये सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा, सिर्फ एक ही कांस्टेंट है इसमें, तो इसमें कुछ ज़्यादा मिलाना नहीं है, तो एक ही कांस्टेंट आएगा, एक ही ऑर्डर की है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है इसी के साथ। तो इसके अंदर तो यही कुछ था।